आपने फूलन देवी को क्यों ठोका? क्या आपने ठकुराई में ठोका? जी हाँ दोस्तों, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बात कोई और कर रहा है। जो आप पीछे बंदा देख रहे हैं, ये बंदा का नाम है शुभंकर मिश्रा और इसका एक पॉडकास्ट चलाता है। उस पॉडकास्ट के माध्यम से जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको बेइज्जत करने की कोशिश करता है, जो उनके महापुरुष हैं उनको बेइज्जत करने की कोशिश करता है। और एक वीडियो में कहता है, आपको वीडियो सुनाने की कोशिश भी करूंगा, कि उसमें स्पष्ट रूप से कहता है कि आपने फूलन देवी को क्यों ठोका? कि आपने ठकुराई के वजह से ठोका? क्यों ठोक दिया था आपने फूलन देवी? बहुत लोग आपको माफ नहीं किया, अभी भी आपने ठकुराई चक्कर में ठोक दिया। तो दोस्तों, जो ये बयान है, बयान को लेकर बहुत सारा सोशल मीडिया पर हो हंगामा मचा हुआ है शुभंकर मिश्रा के विरोध में। जी हाँ दोस्तों, होना भी लाजमी है, क्योंकि जो फूलन देवी हैं, आप तो जानते ही होंगे कि जो फूलन देवी वही फूलन देवी जिन्होंने 22 ठाकुरों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था। वो क्यों भुना गया था, क्यों उनको मारा गया था, ये आपको लोग नहीं बता पाएंगे, वो भी ऐसे जातिवादी लोग, क्योंकि ये लोग वैसे लोगों को बताएंगे, वैसे लोगों को लेकर आएंगे कि क्यों उसको ठोका, आपने ठोक दिया, ठकुराई के चक्कर में ठोक दिया, इस तरह से बात करेंगे। दोस्तों, जो ठोकने वाली बात है, ठकुराई वाली बात है, आपको भी सोचना चाहिए। ये हम जो मलाह समाज हैं, जो बहुजन समाज है, इनको अपना आदर्श मानता है। फूलन देवी को, जो जिसको बैंडिट क्वीन भी कहा जाता है, जिन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बातें जगाई हैं, जो उनका जो आत्मसम्मान स्वाभिमान है, जो हमारा समाज के लोग हैं आज भी कहते हैं कि अपनी बेटियों को बनाना है तो फूलन देवी के जैसा बनाओ, जो अपनी आत्मसम्मान रक्षा के लिए खुद हथियार उठाकर चल देती हो, ऐसे अपनी बहन बेटियों को बनाओ। ये नहीं कि उनके साथ कोई एक शब्द बोल दे वो चुप सह नहीं, ऐसे बहन बेटियों को बनाओ वो फूलन देवी हो कि उनके ऊपर आंख उठाकर भी ना टिके। और ऐसे लोगों को ये कहता है कि आपने ठोक दिया, ठकुराई के चक्कर में ठोक दिया। ये कौन सा तुम्हारा भाषा है? तुमको तो ये कहना चाहिए कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति है वो एक हत्यारा है, वो ऐसे हत्यारा है जिन्होंने सांसद फूलन देवी का हत्या किया था। वो फूलन देवी जिन्होंने दलित, गरीब, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने आत्मस्वाभिमान भरा था दलितों के अंदर, पिछड़ों के अंदर, और तुम उसको कह रहे हो कि कैसे ठोक दिए? आपने ठोक दिया, ठकुराई में ठोक दिया। तुमको तो ऐसा बोलना चाहिए कि तुम हत्यारे हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम एकदम माने बड़का हत्यारा हो, बड़का हत्यारा, और तुम उसको पॉडकास्ट में बुला कर कह रहे कि ठोक दिया। ये कौन सा तुम्हारा शब्द है? दोस्तों, सिर्फ लिखने की वजह से नहीं हो सकता है कि अगर हम दिखाते चले कि हम निष्पक्ष हैं, सिर्फ लिखने से नहीं होता है, आपके बातों में झलकना चाहिए, आपके विचारों में झलकना चाहिए। लेकिन ये बेचारा जो शुभंकर मिश्रा है, इसके विचार में तो आप देख ही सकते हैं कि कैसा शब्द बोल रहा है कि ठोक दिया, ठकुराई में ठोक दिया। अरे हरामी, तुमको माने हमारे जो महापुरुष हैं, तुम इस तरह से बात कर सकते हो? एक हत्यारा को कह सकते हो तुमने ठकुराई कौन होता है? रे कौन होता है ठकुराई? जो लफ्जा है ना, सुधारने की कोशिश करो। दोस्तों, बहुत सारा ऐसा बात है कि बहुत सारे लोग इसके पॉडकास्ट में जाते हैं, उनको बहुजन समाज के लोगों को खास करके ये बेइज्जत भी करता है, लेकिन हमारे समाज के लोग थोड़ा रुक जाते हैं। तो इससे लोगों को समझना चाहिए। लोग थोड़ा सा में किसी को हीरो मान लेते हैं कि नहीं ये हमारा हीरो है। इसके बाद में दोस्तों, एक प्रियंका भारती हैं जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इसका पोल खोल दी है दोस्तों। उसके पहले आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि जो फूलन देवी हैं, जो अन्याय अत्याचार उनके साथ जो बलात्कार किया गया था, कई लोगों के द्वारा उनके साथ जो छेड़खानी की गई थी, उनको नोच लिया गया था, तो उनसे उबर कर उन्होंने बदला के तौर पर 22 ठाकुरों की हत्या कर दी, निर्मम हत्या की थी। क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ था तो उन्होंने ऐसा की। और दूसरी बात, जब कैसे हम आपको बता दूं कि एक व्यक्ति गए थे, उनको जो लड़की थी उनसे इंटरव्यू के लिए गई थी, उन्होंने कहा कि आपके साथ क्या क्या हुआ। जब उन्होंने 50% सिर्फ बातें सुनी तो अवाक रह गई, रोने लगी। और वहां बोली फूलन देवी कि इतना में ही ये हो रहा है, अभी तो कहानी 50% आपको बताया हूं, 50% तो आपकी बाकी है। उन्होंने अपनी ब्लाउज खोलकर दिखाई, देखो किस तरह से इन लोगों ने हमको नोचा था, उनका दाग पड़ गया था, उनके चेस्ट पर जख्म पड़ गया था, गहरा हो गया था। इस तरह से इन कुत्तों की तरह नोचा गया था फूलन देवी को। और ये कह रहा है कि कैसे ठोक दिया आप, कैसे मैंने ठकुराई की वजह से चक्कर में ठोक दिए। ये कौन सा तुम्हारा लफ्जा है? ये हमारी आदर्श है, आदर्श थी, आदर्श रहेगी। इसके बाद में दोस्तों, जो आरजेडी के प्रवक्ता जो प्रियंका भारती जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा है कि आपने फूलन देवी को क्यों ठोका?
आपने ठकुराई के चक्कर में ठोक दिया। ये शुभंकर मिश्रा जो है इस बात को लिखकर कहती हैं, भाषा मन के भाव बताती हैं। आपके भीतर किसी प्रति समान है, द्वेष है, नफरत है, प्रेम है, समंती विचार है, जातिवादी भाव है, सब कुछ भाषा से पता चल पाता है। पिछड़े तबके से आने वाली विश्व की सबसे क्रांतिकारी महिलाओं में गिने जाने वाली माँ फूलन देवी दुनिया भर की हर सबल्टर्न महिला के लिए विरोध की प्रेरणा स्रोत हैं। उनके लिए ऐसे शब्दावली, इनफैक्ट इससे भी बदतर शब्दावली उन लोगों ने इस्तेमाल की थी, उनका शोषण किया था, जिनसे बदला लेकर उन्होंने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी थी। यही नहीं, द टाइम्स ने उनके बारे में लिखा था, नो रीडर कैन फेल टू बी ऑन हायर साइड। जब फूलन जी की हत्या हुआ था तब दलित, पिछड़ी, आदिवासी महिलाओं के लिए इस भाषा और सोच का इस्तेमाल हुआ और आज भी हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं बार बार कहती हूं कि हर महिला बराबर नहीं। ऐसी टिप्पणी तो माफ़ी के लायक भी नहीं है। माफ़ी मांगो शुभंकर मिश्रा। इस तरह से आरजेडी के प्रवक्ता जो प्रियंका भारती है उन्होंने कड़ी शब्दों में निंदा की है। तो शुभंकर मिश्रा को खुलेआम आकर लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए इस शब्द के लिए, इस शब्दावली के लिए कि हमने गलत बोला है। वो हमारी महापुरुष हैं, हमारी आदर्श हैं, वो बहुजन समाज का हौसला है, क्रांतिकारी हौसला है और ऐसा बोलिएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी दोस्तों, आप इस सारे बयान को किस तरह देखते हैं, प्लीज़ अपने हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।